कि आकाश और पृथ्वी दोनों जुड़े हुए थे, अल्लाह ने उनको अलग किया। कुरान की सत्यता की कुछ उदाहरणों को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतदक्कर उलुल अलबाब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अतिथि और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है कुरान और वैज्ञानिक सत्य। सामान्य श्रोतागण, कुरान जो इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है, केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह ज्ञान, विज्ञान और हिदायत का अद्वितीय स्रोत है। इसमें ब्रह्मांड, प्रकृति, पृथ्वी और मानव जीवन के बारे में ऐसे तथ्य और रहस्य बताए गए हैं जो विज्ञान द्वारा सदियों की मेहनत और शोध के बाद प्रमाणित किए गए हैं। कुरान जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, इन तथ्यों और रहस्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि यह किसी साधारण मानव की रचना हो ही नहीं सकती। आइए कुरान की सत्यता की कुछ उदाहरणों को देखते हैं। कुरान की सत्यता की सबसे पहली उदाहरण ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। आज का आधुनिक विज्ञान इस बात को कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के जरिए उत्पन्न हुई है। वो ये सिद्धांत कहता है कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य जरिया है, मुख्य कारण है, जबकि कुरान ने इस सत्य को 1400 सालों पहले इन शब्दों में वर्णित किया है। कुरान कहता है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। कुरान कहता है कि क्या ये वैज्ञानिक नहीं देखते, क्या ये कुरान को चैलेंज करने वाले नहीं देखते कि आकाश और पृथ्वी दोनों जुड़े हुए थे, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। कुरान की ये आयत इस बात की पुष्टि करती है कि आकाश और पृथ्वी दोनों जुड़े हुए थे, अल्लाह ने उनको अलग किया है। यह इस बात का सबूत है, यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक संगठित और सुनियोजित प्रक्रिया का परिणाम है। कुरान की सत्यता का दूसरा उदाहरण महत्व, जल का महत्व है। आज का हर वैज्ञानिक जीवन के अस्तित्व के लिए जल के महत्व को मानता और जानता है, जबकि कुरान ने इस तथ्य को 1400 साल पहले इन शब्दों में वर्णित किया है। कुरान कहता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, कि हमने हर जीवन चीज, हर जीवित चीज को पानी से बनाया, जल से पैदा किया है। अगर अब भी आपका जी नहीं भरा, अगर अब भी विज्ञान वाले अगर कुरान को चैलेंज करने से नहीं रुकते, तो आइए कुरान की सत्यता की एक और उदाहरण आपको देता हूं। कुरान की सत्यता का तीसरा बड़ा उदाहरण एम्ब्रायोलॉजी यानी गर्भ विज्ञान है। मानव शरीर का विकास करने वाले गर्भ विज्ञान, एम्ब्रायोलॉजी वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि गर्भ चरणों में विकास करता है, नुत्फा मादरे रहम में ततव्वुर पाता है, जबकि कुरान ने इस हकीकत को बतलाते हुए 1400 साल पहले इन शब्दों में कहा। कुरान कहता है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़ा फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा। कुरान कहता है कि हमने इंसान को, हमने मानव को मिट्टी के सार से पैदा किया और फिर उसे नुत्फा यानी बूंद के रूप को देकर एक सुरक्षित स्थान यानी गर्भ में रखा। फिर हमने उस नुत्फे को जमे हुए खून का रूप दिया, फिर हमने उस जमे हुए खून को मांस का लोथड़ा पहनाया और फिर हमने उस मांस के लोथड़े को हड्डियों में बदल दिया। कुरान की ये आयत कुरान की ये आयत गर्भ विज्ञान के सारे सिद्धांतों से मेल खाती है। अगर अब भी आपका जी नहीं भरता तो कुरान की सत्यता की एक और उदाहरण आपको देता हूं। कुरान की सत्यता का एक बहुत बड़ा उदाहरण जियोलॉजी है यानी पर्वतों की भूमिका। आज का आधुनिक विज्ञान, जियोलॉजी का वैज्ञानिक इस बात को जानता और मानता है कि पृथ्वी के स्थिर को बरकरार रखने के लिए, पृथ्वी के स्थिर को बाकी रखने के लिए, उसकी सतह को स्थिर रखने के लिए पर्वतों का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि कुरान ने सालों साल पहले इसको, कुरान में इस चीज को बयान किया और कहा, वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम, कि क्या ये लोग नहीं देखते कि हमने पर्वत को धरती में, पृथ्वी में गाड़ दिया ताकि ये तुम्हें हिला ना सके। अगर अब भी आपका जी नहीं भरता तो कुरान की सत्यता की एक और उदाहरण आपको देता हूं। आज ये दुनिया दावा करती है, ये दुनिया कहती है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार पा रहा है, एस्ट्रोनॉमिक वैज्ञानिकों का यह दावा है, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले इसको इन शब्दों में वर्णित किया है। कुरान कहता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन,
मूसिऊन, कि हमने आकाश को अपने हाथों से पैदा किया और हम लगातार इसको विस्तार दे रहे हैं। ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स की जो कथा है, ये सिद्धांत 20वीं सदी में खोजा गया, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया है। और ये सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं हो जाता। अल खारजिमी अलजबरा के पिता कहलाते हैं, इब्ने सीना चिकित्सा के पिता कहलाते हैं, इब्ने रुश्द आकाश विज्ञान के पिता कहलाते हैं। और इसी तरह आप नजरों को दौड़ाएंगे तो न जाने कितने कितने बड़े कारनामे हमारे मुसलमान वैज्ञानिकों ने किए हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को चाहिए, विज्ञान को चाहिए कि कुरान को खुला चैलेंज करने की कोशिश ना करे। कुरान सत्य है, अल्लाह का कलाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान के तमाम तर सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। अल्लाह से प्रेरणा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें कुरान के तमाम तर सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।